दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित बुक मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल टू क्रिएट वेल्थ एंड सक्सेस के बारे में। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड 1963 में प्रकाशित हुई और तुरंत ही बेस्ट सेलर बन गई। इसे आज भी सर्वश्रेष्ठ सेल्फ हेल्प पुस्तकों में गिना जाता है। इस पुस्तक की सफलता के बाद डॉक्टर मर्फी पूरे संसार में हजारों लोगों के सामने लेक्चर देने लगे और अपने दैनिक रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने लाखों लोगों को संबोधित किया और इन्हीं लेक्चर्स के अंशों को इस पुस्तक में सम्मिलित और संपादित किया गया है ताकि डॉक्टर मर्फी के विचार 21वीं सदी में भी लोगों को प्रेरित करें, जिससे वे अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कर सके और अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सके। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप दौलत की मास्टर चाबी क्या है यह सीख जाएंगे। अपने अवचेतन मन की सकारात्मक प्रोग्रामिंग करके चाहे जितना पैसा कमा पाएंगे और अपने जीवन में बड़े बदलाव ला पाएंगे। अगर आप भी अपने जीवन में दौलत और सफलता लाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, दौलत की मास्टर चाबी। कुछ साल पहले की बात है। एक धर्मगुरु थे जिनके अनुयायी काफी तादाद में थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। आखिर इसका क्या कारण था, चलो देखते हैं। वे बाइबल का यह सेंटेंस हमेशा लोगों को बताते थे कि पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है, लेकिन वे यह भूल गए थे कि उसी चैप्टर में बाद में लिखा गया है कि ईश्वर लोगों को दौलत इसलिए देता है ताकि वे दूसरों की मदद कर सकें। इस बुक के ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इस धर्मगुरु को बताया कि वे बाइबल की पूरी तरह गलत व्याख्या कर रहे थे। उन्होंने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, केवल सोच ही इसे अच्छा या बुरा बनाती है। पैसा बुरा नहीं होता, बल्कि हम उसे किस इंटेंशन से, उद्देश्य से यूज करते हैं वह अच्छा या बुरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है जो अपने पैसे का इस्तेमाल किसी की सुपारी देकर उसका खून करने के लिए करता है, और दूसरा आदमी अपने पैसे का इस्तेमाल किसी अनाथ आश्रम में दान देकर लोगों की भलाई के लिए करता है। इस एग्जाम्पल से हम क्या समझ सकते हैं कि पैसा अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि पैसे का इस्तेमाल जिस इंटेंशन से होता है वह अच्छा या बुरा होता है। लेखक द्वारा बताई गई बातों को समझने के बाद वे अपनी पत्नी, बच्चे, परिवार वालों और समाज के लोगों के लिए पैसे से की जा सकने वाली भलाई के चित्र देखने लगे। वे साहस के साथ, नियमित रूप से और सुनियोजित तरीके से दावा करने लगे कि ईश्वर मेरे सामने समाज की सेवा करने के बेहतर मौके उत्पन्न कर रहा है। मैं पैसे को ईश्वर का विचार मानता हूँ और इसका इस्तेमाल समझदारी से और न्यायपूर्ण तरीके से लोगों की भलाई के लिए करता हूँ। ये प्रार्थना करने की आदत डालने के बाद इस युवा पादरी को यह विश्वास था कि यह उनके अवचेतन मन की शक्तियों को सक्रिय कर देगा। आज उनके पास एक सुंदर चर्च है जैसा वे चाहते थे, उनका एक रेडियो कार्यक्रम है और उनके पास वह सारा पैसा है जिसकी जरूरत उन्हें अपने व्यक्तिगत, सांसारिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के लिए है। अब वे पैसे की आलोचना नहीं करते हैं, बल्कि उसे समाज सेवा करने के लिए एक जरूरी तत्व मानते हैं। एक बात अच्छे से याद रखें कि कई लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता है। इसका एक कारण ये है कि वे मन ही मन या खुलकर इसकी निंदा करते हैं। वे पैसे को गंदा पैसा कहते हैं, या फिर उनके मन में यह विश्वास होता है कि पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है, या ऐसी ही दूसरी गलतफहमियां रहती हैं। उनके समृद्ध न होने का एक और कारण यह गुप्त अवचेतन मन में छिपा भाव रहता है कि गरीबी में रहना ही अच्छा है या इसमें कोई अच्छी बात है। यह भाव बचपन की परवरिश से आ सकता है, अंधविश्वास से आ सकता है, या धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या पर आधारित हो सकता है। कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ पे? मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से। अगर कोई इंसान आपसे यह शब्द कहे जो मैंने अभी कहे हैं, तो क्या आप दोबारा उस इंसान की चौखट पर कभी कदम रखोगे? आप कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम तो ऐसे इंसान का मुंह देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो इस बात से हम क्या सीख सकते हैं? हम सीख सकते हैं कि हम जिसकी निंदा करते हैं वो हमसे दूर चला जाता है और उसे हम खो देते हैं। यही बात पैसे पर भी लागू होती है। इसलिए पैसे को कभी भी बुरा या गंदा न माने। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके पंख लग जाएंगे और यह आपसे दूर उड़ जाएगा। इसी समय अपने अवचेतन मन में दौलत का विचार बोए। विचार बार बार दोहराने से और विश्वास करने से अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। जब गरीब होने के विचार आपके मन में आए, जैसे मैं इस यात्रा का खर्च नहीं उठा सकता, या मैं बैंक का यह कर्ज नहीं चुका सकता, या मैं इस बिल का भुगतान नहीं कर सकता, तो अपने मन में तुरंत सोचकर इस विचार को उलट लें। मिसाल के तौर पर, अगर आप कोई नई कार देखें तो कभी यह न कहें, मैं इसे नहीं खरीद सकता, या मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। आपका अवचेतन आपकी बात को सच मान लेता है और आपकी सारी भलाई को रोक देता है। इसके विपरीत खुद से कहें, मैं यह कार खरीद सकता हूँ, मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ, यह कार मेरे लिए ही बनी है, मैं इसके मजे ले सकता हूँ।
यही दौलत की मास्टर चाबी है। चैप्टर 2, अपने अवचेतन की सकारात्मक प्रोग्रामिंग करें। अब जरा इन सेंटेंसेस पर ध्यान दीजिए। तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम कभी सफल नहीं हो सकते, तुम नाकाम हो जाओगे, तुम्हारे सफल होने की कोई संभावना नहीं है, तुम यह नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम बुद्धू हो, तुम्हारे अंदर तो दिमाग ही नहीं है, तुम डरपोक हो। बचपन से हम में से ज्यादातर लोगों को कई नकारात्मक सुझाव दिए गए हैं। बचपन में हम यह नहीं जानते थे कि उन्हें अस्वीकार कैसे करें, इसलिए हमने उन्हें अवचेतन रूप से स्वीकार कर लिया। करोड़ों लोगों की प्रोग्रामिंग डरों, झूठे विश्वासों, प्रतिबंधों, निषेधों और अंधविश्वासों से हुई है। फिनीस पार्कर क्विम्बी ने कहा था, हर बच्चा एक छोटी सफेद स्लेट जैसा होता है। हर व्यक्ति आकर इस पर कुछ न कुछ लिख देता है। दादी, दादा, माता, पिता, भाई और बहन, शिक्षक, पड़ोसी और हमारे रिलेटिव्स, ये सभी लोग बचपन में हमें जो भी बातें बार बार बताते हैं, वे सारी बातें हमारे अवचेतन में उतर जाती हैं और हम उन्हें सच मानने लगते हैं। इंग्लैंड में कुछ लोग यकीन करते हैं कि हर नवंबर महीने में उन्हें गठिया नामक रोग होने वाला है। वे इसके लिए मौसम या माहौल बदलने को जिम्मेदार ठहराते हैं। जाहिर है उन्हें गठिया हो जाता है, और क्यों ना हो, उन्होंने अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग की है। वे इसकी अपेक्षा करते हैं और उस बात को अपने अवचेतन में उतरने देते हैं, और उनके विश्वास या अपेक्षा के अनुरूप ही उन्हें फल मिलता है। आपके परिवार में एक सदस्य ऐसा होगा जिसे नवंबर में हमेशा गठिया होता है, लेकिन इस परिवार के बाकी सदस्य जो उसी घर में रह रहे हैं, वही भोजन खा रहे हैं, वही पानी पी रहे हैं, उन्हीं माता पिता की संतान हैं, उसी खेत पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें गठिया नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वे स्वास्थ्य और दीर्घायु में यकीन करते हैं। बाकी लोग विश्वास करते हैं कि रात की ठंडी हवा से उन्हें सर्दी हो जाएगी, या अगर कोई ऑफिस में छींकता है तो उन्हें सर्दी हो जाएगी। उनके विश्वास के अनुरूप ही उन्हें फल मिलता है। ऑफिस में बाकी लोगों को सर्दी या फ्लू नहीं होता है। कुछ लोगों के पैर गीले होने पर वे कहते हैं, मैं सर्दी से ठिठुर रहा हूं, अब मुझे सर्दी हो जाएगी। जाहिर है पानी सिर्फ H2O है। पानी ने कभी नहीं कहा, मैं आपको सर्दी या कोई दूसरी चीज दूंगा। खुद के लिए नियम बनाना छोड़ दें। जैसे कोई व्यक्ति यह नियम बनाता है कि उसे लाल गुलाब से एलर्जी है। उससे बात करने पर आप पाते हैं कि वह कुछ साल पहले जिस लड़की से घुल मिल रहा था, वह लाल गुलाब लगाती थी, लेकिन वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भाग गई। उसने कभी उस लड़की को मुक्त या क्षमा नहीं किया। उसका द्वेष अब भी उसके अवचेतन मन में मौजूद है, इसलिए जब भी वह लाल गुलाब लगाए किसी दूसरी लड़की को देखता है तो गुस्से में तमतमाने लगता है। कारण लड़की नहीं है, कारण गुलाब नहीं है, कारण तो उसके खुद के अवचेतन में भरा विष का भंडार है। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने इस तथ्य पर जोर दिया था कि जो भी चित्र अवचेतन मन में रखा जाएगा वह साकार हो जाएगा, बशर्ते इसके पीछे विश्वास का सहारा हो। इस तरह काम करें जैसे मैं बन गया हूं और मैं बन जाऊंगा। इस तरह काम करें मानो आप इस समय वही हों जो आप बनना चाहते हैं। अपने मन में भूमिका निभाएं, इसे बार बार बारंबार करें। धीरे धीरे यह आपके ज्यादा गहरे मन में धंस जाएगा और चमत्कार होने लगेंगे। चैप्टर 3, टालमटोल ना करें और तुरंत निर्णय ले। पुरानी कहावत है कि जिसे आप आज कर सकते हो उसे कल पर न टालें। कुछ साल पहले की बात है। एक आदमी था, उसकी उम्र 90 साल थी और अब वह बैसाखियों पर था। उसने कहा, जब मैं 60 साल का था तो पूरे संसार की सैर करना चाहता था। मैं अपनी पत्नी को संसार की सैर कराने ले जाना चाहता था, परंतु मैं इसे टालता रहा। मैंने कहा, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक कि मेरी बेटी बड़ी नहीं हो जाती और उसकी शादी नहीं हो जाती। मेरी बेटी तो बड़ी हो गई, उसकी शादी भी हो गई, लेकिन अब मेरी पत्नी मर चुकी है और मैं भी आइटिस नामक बीमारी से अपाहिज हो चुका हूं, और अब मैं उस सपने को कभी साकार नहीं कर पाऊंगा। और अब पछताने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह इसे बात पर टालता रहा जब तक कि उसकी बेटी बड़ी नहीं हो जाती और उसकी शादी नहीं हो जाती, जो कि एक बकवास डिसीजन साबित हुआ। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? हमें इससे सबक मिलता है कि टाल मटोल करने वालों पर हमेशा पछताने की नौबत आती है। आपको किसी चीज का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि संसार की सैर का आपकी बेटी की शादी होने या कुंवारे रहने से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध तो आपसे है। अपना मन बनाएं, एक स्पष्ट निर्णय पर पहुंचें। अगर आपकी प्रेरणा सही है तो वह निर्णय सही है, इसी समय निर्णय लें। चैप्टर 4, अनुशासित कल्पना के चमत्कार। फारस के राजकुमार के बारे में एक पुरानी कहानी है, जिसकी पीठ पर कुबड़ था और जो सीधा खड़ा नहीं हो पाता था। उसने एक मूर्तिकार से आग्रह किया कि वह उसकी प्रतिमा बनाए जो हूबहू उसके जैसी हो, पर उसने कहा, मैं चाहता हूं कि प्रतिमा बिल्कुल सीधी हो, मेरे पीठ पर कोई कुबड़ ना हो। मैं खुद को उस तरह देखना चाहता हूं जैसा मुझे होना चाहिए और जैसा ईश्वर मुझे देखना चाहता है। मूर्तिकार ने प्रतिमा बना दी। राजकुमार ने कहा,
अब इसे बगीचे में एक गोपनीय कोने में रख दो। मूर्तिकार ने यह काम भी कर दिया। उसके बाद हर दिन नियमित और सुनियोजित तरीके से दिन में 2-3 बार राजकुमार बाहर आता था और मूर्ति के सामने जाकर मनन करता था। इसकी तरफ हसरत, आस्था और विश्वास से देखता था कि किसी दिन उसकी पीठ भी उस मूर्ति की तरह सीधी हो जाएगी। उसने सीधी पीठ, तने हुए सिर और सुंदर भौं पर ध्यान केंद्रित किया। कई सप्ताह गुजर गए, कई महीने गुजर गए, 2 साल गुजर गए। फिर लोग कहने लगे, राजकुमार की पीठ अब झुकी हुई नहीं लग रही है, वे तो किसी सामंत की तरह सीधे खड़े हैं। ये जांचने के लिए राजकुमार बाहर गया, बगीचे में गया और उसने देखा, यह सच था। उसकी पीठ उतनी ही सीधी थी जितनी की मूर्ति में थी। ये होती है कल्पना की ताकत। इंसान को अभाव में समृद्धि की कल्पना करनी चाहिए, विवाद में शांति की, रोग में स्वास्थ्य की और गरीबी में अमीरी की कल्पना करनी चाहिए। जब किसी खिलाड़ी को फुटबॉल खेलते समय चोट लगती है तो वह अस्पताल जाता है। वहां अस्पताल के बेड पर वह कल्पना करता है कि वह फुटबॉल के मैदान में दोबारा लौट आया है और दोबारा फुटबॉल खेल रहा है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह अस्पताल में ही रहेगा। वह अस्पताल से बाहर नहीं निकल पाएगा। वह अस्पताल से जल्दी इसलिए बाहर निकलेगा क्योंकि वह बार बार दोहराकर अपने अवचेतन मन को यही संदेश देता रहता है कि वह 4-5 दिन में यहां से निकल जाएगा। और वह कल्पना करता है कि वह दोबारा फुटबॉल के मैदान में पहुंच चुका है। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यह सच है कि अगर वह दोबारा फुटबॉल के मैदान में पहुंचने की कल्पना नहीं करेगा तो वह कभी अस्पताल से बाहर नहीं निकल पाएगा। कल्पना करना क्या है? तो कल्पना करने का मतलब है कि किसी चीज को सोचना और अवचेतन मन पर उसकी छाप छोड़ना है। अवचेतन पर जिस भी चीज की छाप छोड़ी जाती है वह चीज हकीकत में संसार में साकार हो जाती है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो पहले आपको सफल व्यक्ति के रूप में अपनी कल्पना करनी होगी। इसी तरह यदि आप दौलतमंद होना चाहते हैं तो पहले दौलतमंद व्यक्ति के रूप में आपको अपनी कल्पना करनी होगी। अगर आप बीमारी या असफलता की कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी अनुसार परिस्थितियां बना देता है। रिसर्च में यह पाया गया है कि जो लोग लगातार असफल होते हैं उनके मन में सफलता के बजाय असफलता की तस्वीर होती है। जैसी हम कल्पना करते हैं वैसे ही हम बन जाएंगे और वैसा ही हम हासिल करेंगे। हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो भी उपयोगी और व्यावहारिक दिखता है वह स्त्री पुरुषों की कल्पना शक्ति के जरिए आया है। जो कपड़े हम पहनते हैं, जो कार हम चलाते हैं, जिस सीट पर हम आराम करते हैं, जिन इमारतों में हम रहते हैं, घर, होटल, सड़क और हवाई जहाज, ये सभी और बाकी सारी चीजें पहले इंसान के मन की कल्पना शक्ति में विचार के रूप में शुरू हुई थी। चैप्टर 5। कोई मुफ्त लंच नहीं है। एक चीज है जो आपको नहीं मिल सकती और यह है बिना कुछ दिए कुछ पाना। एक पुरानी कहावत है, मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं है। आजकल बहुत सी कंपनियां बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर चलाकर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। लेकिन देखिए, वे मुफ्त में नहीं दे सकते, जैसा आप जानते होंगे। इसकी लागत पूरी कीमत में शामिल होती है। कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आपको दौलत की कीमत चुकानी होगी। अगर आप सफलता चाहते हैं तो उसकी भी एक कीमत है। पाने से पहले आपको अपने मन को देना होगा। आप दौलत पा सकें इससे पहले आपको अपने अवचेतन मन पर दौलत के विचार की छाप छोड़नी होगी। अवचेतन पर जो भी छाप छोड़ी जाती है वह हकीकत बनकर संसार के पर्दे पर साकार हो जाती है। आपको अपनी मानसिकता में अपनी मनचाही चीज का मानसिक चित्र बनाना होगा। आप स्वास्थ्य, दौलत, शांति, सद्भाव या जीवन में जो भी चाहते हो उस पर अपना ध्यान और समर्पण देकर ऐसा कर सकते हैं। आइंस्टाइन गणित से प्रेम करते थे और इसने अपने रहस्य उनके सामने उजागर कर दिए क्योंकि उन्होंने इस विषय के प्रति अपना ध्यान, समर्पण और मेहनत देकर कीमत चुकाई और उनके अवचेतन ने प्रतिक्रिया करते हुए इन विषयों के रहस्य उनके सामने उजागर कर दिए। एडिसन में संसार को रोशन करने और मानव जाति को सेवा करने की गहन इच्छा थी। उन्होंने लगन और विश्वास द्वारा कीमत चुकाई, यह जानते हुए कि जवाब मिलेगा। हाँ, उन्होंने इस पर ध्यान दिया और समर्पण भी दिया। वे ब्रह्मांड के सिद्धांत से प्रेम करते थे और जाहिर है उन्होंने असंख्य आविष्कार किए क्योंकि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में ध्यान, लगन और पूर्ण समर्पण से कीमत चुकाई थी। वे लगातार जुटे रहे और उनके ज्यादा गहरे मन ने उन्हें कभी निराश नहीं किया। आपको हमेशा कीमत चुकानी होती है और यह कीमत पैसों से नहीं बल्कि ध्यान, मेहनत और समर्पण से चुकाई जाती है। आपको यह कीमत चुकानी होगी, सिर्फ तभी आप प्रबुद्ध बन सकते हैं। चैप्टर 6। मुश्किलों से निपटना सीख ले। एक एशियाई देश में एक किसान की कहानी है जो अपने गांव के एक समझदार आदमी के पास गया और उसे अपने जीवन के बारे में बताया और यह भी कि परिस्थितियां कितनी मुश्किल थीं। वह नहीं जानता था कि आगे कैसे चलेगा और वह हार मानने वाला था। वह लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते थक चुका था। ऐसा लगता था कि जब एक समस्या सुलझती थी तो एक नई समस्या आ खड़ी होती थी।
समझदार आदमी ने उसे झील तक भेजा और एक बाल्टी पानी लाने को कहा। फिर उसने पानी 3 बर्तनों में डाल दिया और हर बर्तन को आग के ऊपर रख दिया। जल्दी ही बर्तनों का पानी उबलने लगा। पहले वाले बर्तन में उसने गाजर डाली, दूसरे में कुछ अंडे और आखिरी बर्तन में उसने चाय की पत्ती डाल दी। आधा घंटे तक पानी उबलने के बाद उसने बर्तन आग से हटा दिए। उसने गाजर बाहर निकालकर एक प्लेट पर रख दी। उसने अंडे बाहर निकालकर दूसरी प्लेट में रख दिए। आखिर में उसने चाय को तीसरे बर्तन में डाल दिया। किसान की ओर मुड़कर उसने पूछा, मुझे बताओ कि तुम क्या देखते हो? गाजर, अंडे और चाय, किसान ने जवाब दिया। फिर समझदार आदमी ने कहा, गाजर को उठाओ और मुझे बताओ कि तुम क्या महसूस करते हो। किसान ने ऐसा किया और बोला, गाजर नर्म है। फिर उसने किसान से एक अंडा लेने और इसे तोड़ने को कहा। खोल को हटाने के बाद किसान ने देखा कि अंडा सख्त हो गया था। आखिरकार समझदार आदमी ने किसान से चाय की चुस्की लेने को कहा। किसान मुस्कुराया और उसने इसकी बेहतरीन गंध का स्वाद लिया। फिर किसान ने पूछा, इसका क्या मतलब है? समझदार आदमी ने समझाया कि इनमें से हर चीज के सामने एक ही विपत्ति थी। वह विपत्ति थी उबलता हुआ पानी, परंतु हर एक की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। गाजर जब पानी के अंदर गई थी तो कठोर थी, लेकिन जब उबलते पानी से इसका सामना हुआ तो यह नर्म और कमजोर बन गई। अंडा जब अंदर गया था तो यह नाजुक था। इसका पतला बाहरी छिलका इसके नर्म अंदरूनी हिस्से की रक्षा कर रहा था, लेकिन उबलते पानी ने इसके अंदरूनी हिस्से को कठोर बना दिया। लेकिन चाय की पत्तियां अनूठी थीं। जब वे उबलते पानी के अंदर गईं तो उन्होंने पानी को बदल दिया। उसने किसान से पूछा, तुम इनमें से क्या हो? जब विपत्ति या संकट तुम्हारे द्वार पर दस्तक देती है तो तुम किस तरह प्रतिक्रिया करते हो? तुम गाजर हो, अंडा हो या चाय की पत्ती हो? जब आप अपने जीवन में समस्याओं से सामना करने की ओर देखते हैं तो खुद से पूछे, मैं क्या हूं? क्या मैं गाजर हूं जो दिखता तो कठोर है लेकिन दर्द और विपत्ति या संकट से सामना होने के बाद नर्म हो जाता है और अपनी शक्ति खो देता है? या फिर मैं वह अंडा हूं जो नाजुक हृदय और तरल आत्मा से शुरू होता है लेकिन मुसीबत या संकट आने पर और भी कठोर बन जाता है? या फिर मैं चाय की पत्ती जैसा हूं जो गर्म पानी को ही बदलकर अपने रंग में रंग देता है? चैप्टर 7, स्वर्णिम नियम। दुनिया का सबसे बेहतरीन स्वर्णिम नियम कहता है कि लोगों के साथ वही करो जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें। एक महान विद्वान इंसान से जब पूछा गया कि वे सभी धर्म ग्रंथों का सार एक ही वाक्य में बताएं तो उन्होंने कहा था, सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि आप दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। अच्छे संबंध या सफल वैवाहिक जीवन बस यूं ही नहीं हो जाते। उन्हें जोतना होता है, खरपतवार को साफ करना होता है, पोषण देना होता है और तब कहीं जाकर यह फलता फूलता है, शानदार रंग, खुशबू और सौंदर्य उत्पन्न करता है। स्वर्णिम नियम इन्हीं सब चीजों के बारे में है। यह सिद्धांत इतना शक्तिशाली है जिसे कई भाषाओं और संस्कृतियों में स्वर्णिम नियम कहा जाता है। और अगर हर जगह इस पर अमल किया जाए और सभी निर्णयों व आकलनों में इस पर अमल किया जाए तो हमें स्वर्ग देखने के लिए मरने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हम धरती पर ही स्वर्ग बना लेंगे। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको डॉक्टर जोसेफ मर्फी की मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल टू क्रिएट वेल्थ एंड सक्सेस इस बुक से बताए हैं। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सपने सच होते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बुक समरीज आपको मिलती रहेगी हर संडे सुबह 10 बजे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अंत में सिर्फ एक बात, चाहे कुछ भी करे लेकिन अपना सपना ना छोड़े, क्योंकि सपने के बिना जीवन जिया नहीं जाता, सिर्फ काटा जाता है। तो सपने देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सपने सच होते हैं।